मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट हैं, 5 भाग हैं इसमें। एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों भाग में क्या लिखा है वो देखते हैं। पांचवें भाग में क्या करना है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। चैप्टर का नाम क्या है? घन और घनमूल। लिख देते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम घन और घनमूल। हमें पता होना चाहिए घन क्या चीज है। घन क्या है? अगर हम कोई ज्योमेट्रिक वे में बनाए तो एक डिब्बा, ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, यानी कि 3 चीजें होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल 3 चीजें होनी चाहिए। तो हम जब अलजेब्रा में करते हैं तो इसके अंदर घन का मतलब है हमारे पास ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुना करने से जो संख्या बने वही घन है। अभी घन पूर्ण है या नहीं है, तो हमारे पास अगर उसके अभाज्य गुणनखंड बनाएं, उस संख्या दी हुई संख्या घन है या नहीं है, तो उसमें अगर संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाएं जिसके 3 बार जो संख्या नहीं आती, तो आपके पास वो पूर्ण घन नहीं है। तो हम करते हैं, कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, यानी कि इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड में जिनके 3-3 के टुकड़े बन गए बराबर, तो वो तो हैं, और जिनका एक भी टुकड़ा ऐसा मिल गया जिसके 2 ही भाग बने, तो वो आपका पूर्ण घन नहीं है। पहला भाग है 216, 128, 1000, 100 और 46,656। शुरू करते हैं हम पहले का पहला भाग। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है 216। हमें बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या आएगा अभाज्य गुणनखंड में? पहला जाएगा अभाज्य गुणनखंड में, हमें पता है अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7। इस तरह से हमें शुरू करते हैं 2 पर। जब तक सम संख्या है तब तक 2 पर ही भाग करनी है। तो ये आएगा 2 एकम 2। फिर ये 2 अठे 16 किसी को लिखना है, ना जाने की 0। हर संख्या को, हर डिजिट को हमने भाग करना है 2 अठे 16। फिर 2 पर 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब फिर 2 पे जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सते 14। अब ये 2 पे जाना बंद हो गया। अब किस पे जाएगा? 3 पे देख लो। 2 के बाद 3, 3 नीम 27, फिर 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। तो हमने देखा 216 किसके बराबर आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये आपके पास है। तो इसमें 2 के तो 3 बार आ गया, 3 भी 3 बार आ गया, और कोई संख्या बची नहीं है। इसका मतलब ये जो है 2 को 1 बार, इस 3 को 1 बार, 6 इसका घनमूल हो गया। तो ये 6 का घन है, यानी 216 बराबर है 6 का घन। तो आपके पास इसका मतलब पूर्ण घन है, 216 पूर्ण घन है। जिसमें अभाज्य गुणनखंड में 3 का जोड़ा पूरा नहीं होता है, तो वो पूर्ण घन नहीं है। दूसरा भाग है, दूसरे भाग में 128। इसके भी इसी तरह से हमने गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 पे 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 दूना 32,
दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो दूनी 4 और दो एकम 2। तो 128 किसके बराबर आया? 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हमने इसको 2 को लिखा है। तो ये इसका मतलब इसके तो आपके पूरे हो गए, लेकिन ये 2 एक ऐसी संख्या रह गई जिसके 3 बार नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। 128 जो है पूर्ण घन नहीं है। अब इसको पूर्ण घन बनाया जा सकता है। क्या करें? इसके 2 और 2 और लगा के 4 लगाकर 4 से गुना कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन हमें पूछा था कि पूर्ण घन है या नहीं। नेक्स्ट है तीसरा भाग है इसका। तीसरे भाग में लिखा है 1000। तीसरा भाग क्या है? 1000। 1000 की हम बनाते हैं। सीधा चलेगा 2 पर। ये तो बहुत ही आसान है। 2 पंजे 10, 2 0 0 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर अब 2 पे जाना बंद। अब किस पे जाएगा? 3 पे जा रहा है कि 1 और 2 3, 3 और 5 8, 3 पे भी नहीं जाएगा। जिसके अंकों का जोड़ जो है 3 के पहाड़े का बन जाए तो वो तो 3 पे भाग होते हैं, वरना तो नहीं होते। फिर किस पे देखेंगे? अब 5 पर, क्योंकि जब तक सम संख्या है तब तक तो हम करेंगे 2 पर करेंगे, लेकिन अब 2 पर नहीं हो रहा क्योंकि विषम आ गया। अब 5 पर आपको तो 5 और 0, जिसके इकाई का अंक 5 और 0 हो तो वो 5 भी भाग होगा। 5 दूनी 10, 5 5 25। अब 25 तो पता ही है, 5 5 25, तो 5 एकम 5। आपको ऐसे पूर्ण घन है या नहीं है? तो 1000 किसके बराबर लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये आपके पास 3 फेर हो गए। तो आपके पास 2 पंजे 10, ये 10 का घन है। तो अगर आपके पास सीधा ही लिखें 1000, अगर 3 शून्य है पीछे तो वो पूर्ण घन ही है। घन के लिए 3 शून्य होनी चाहिए। अगर 3 शून्य पीछे हैं तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। बिना देखे 1 का 1 1, लेकिन हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हमने देख लिया कि पूर्ण घन है या नहीं है। चौथा भाग है आपका 100। अब ये तो पूर्ण घन है ही नहीं, बिना कुछ करे बिता सकते हैं कि क्योंकि इकाई के अंक इसमें जो इकाई दहाई के अंक में शून्य है और एक और शून्य होना चाहिए था, वो नहीं है, तो पूर्ण घन नहीं है। पांचवा भाग है 46,656 है। 46,656। अब इसका देख लेते हैं हम करके। इस पे जाएगा जब तक आपके पास सम संख्या रहती है यहाँ पर इकाई पर, तब तक 2 पर ही भाग करना है। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, क्योंकि एक यहाँ से बच गया है। फिर 2 पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 2 छिके 12, फिर 1 बच गया, 2 छिके 12, 2 चौके 8। अब फिर 2 पर 2 पंजे 10। मैंने बताया ना, जब तक हमारे पास इकाई के अंक में सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। उसके बाद है आपके पास, अब फिर ये 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, अब 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर 2 पर गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पर जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब नहीं जाएगा 2 पे। अब किस पे जाएगा? देखते हैं 3 पे जाता है या नहीं। 3 3 7 और 2 9, 9 9 18, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि ये
3 के पहाड़े का बन गया। अब 3 पे देख लो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 2 और 4 6, 6 और 3 9, फिर 3 पे चल जाएगा। अब 81 तो पता ही है हमें, 3 पे चल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 निम 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अब 46,656 किसके बराबर आया? 1 2 3 4 5 6, 2 बार 6 बार 2 आए। ठीक है, 3 कितनी बार है? 1 2 3। 3 गुना 3, 6 बार आपको 3 लिखना है। ठीक है, और हम इसको 3 3 के पेड़ बना दो। एक जैसी संख्याएं 3 बार एक जैसी संख्याएं तो क्या आएगा? उसको 1 बार लिखना है। 2 3 4 4 3 12 12 36। इसका मतलब 36 का जो घन है 46,656 जो है वो 36 का घन है। तो ये पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।